मीना जी रसोई में जल्दी जल्दी खाना बना रही थी क्योंकि आज खाना बनाने में देर हो गई थी। तभी उनके पति सुरेश जी रसोई में आए और जोर से चिल्लाते हुए बोले, दिन भर घर में पड़ी पड़ी आखिर तुम करती क्या हो, जो खाना भी समय से नहीं बना पाती। मीना जी की आंखों में जल भर आया, लेकिन उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। जब सुरेश जी उन्हें गालियां देने लगे तो मीना जी ने धीरे से कहा कि आप थोड़ी देर देखिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। असल बात क्या थी और उन्हें खाना बनाने में देर क्यों हुई थी, यह बता ही नहीं पाई। शुरुआत से ही उनकी ऐसी आदत थी। वह पति से इतनी डरती थी कि गलती ना होने के बावजूद भी कभी उनके सामने कुछ नहीं कहती थी और पति की सही गलत हर बात मान लेती थी। अपने कमरे में बैठा आर्यन भी सारी बातें सुन रहा था। वह रसोई से बाहर आया और कहने लगा, माँ, पिताजी हमेशा आपको डांटते रहते हैं, तो आप कुछ कहती क्यों नहीं? रहने दीजिए, मैं जल्दी जल्दी खाना बना देता हूँ, नहीं तो वह और भी नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर वह आटा गूंदने लगा और फिर रसोई से बाहर चला गया। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह मीना जी नाश्ता बना रही थी। तभी अपने कमरे से सुरेश जी चिल्लाते हुए बोले, तुमने मेरा पर्स कहाँ रख दिया? मीना जी सोचने लगी, अपना सामान इधर उधर रखते हैं और बाद में ना मिलने पर मुझे दोष देते हैं। वह अपने कमरे में गई और बोली, मैंने आपका पर्स कहीं नहीं रखा है। सुरेश जी बोले, ऊपर से आंसू भी बहाने लगती हो, जैसे बहुत बेचारी हो तुम। मैं तो तुमसे तंग आ चुका हूँ। तब तक उनकी सास यानी मीना जी की सासू माँ ने उनका पर्स उनके हाथ में थमा दिया। मीना जी अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उस घर में हमेशा यही होता था, चाहे गलती मीना जी की हो या ना हो, उनके पति हमेशा उन्हें ही कोसते रहते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उनके बेटे आर्यन की शादी कनिका से हो गई। अब घर में बहू आ गई थी, फिर भी बहू के सामने ही हमेशा मीना जी को अपमानित होना पड़ता था। एक दिन मीना जी अपने कमरे में बैठकर कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी। तभी बाहर से उनके बेटे आर्यन के चिल्लाने की आवाज आई। मीना जी के पति ऑफिस के लिए जा चुके थे और आर्यन भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मीना जी किताब रखकर कमरे से बाहर आई तो उन्होंने सुना कि आर्यन अपनी पत्नी से कह रहा था, कनिका, तुम तो बहुत लापरवाह हो यार। 2 दिनों से मैंने अपनी सफेद शर्ट धोने के लिए रखी हुई है और तुमने अभी तक वह शर्ट धोई नहीं। आज मुझे वह शर्ट पहनकर मीटिंग में जाना था। यह सुनकर कनिका ने कहा, अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे कल बता दिया होता, मैं वह शर्ट धो देती। कल मुझे कुछ काम था, इसलिए मैं कपड़े नहीं धो पाई। आपको कहना चाहिए था कि आपको इस शर्ट की जरूरत है। यह सुनकर आर्यन चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारा काम क्या है? यह तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? सबसे पहले मेरा काम कर दिया करो। कनिका भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह बोल पड़ी, मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। तुम्हें यह सब मुझे पहले बताना चाहिए था। मुझे लगा कि जब सारे कपड़े धोऊंगी तो तुम्हारी शर्ट भी धो दूंगी। इसके लिए मुझे इतना कुछ मत सुनाओ। बेटे बहू की बहस सुनकर मीना जी बीच में बोल पड़ी, अरे बेटा, कनिका को क्यों डांट रहे हो तुम? कोई दूसरी शर्ट पहन लो। बेटा आर्यन कहने लगा, नहीं माँ, आज मुझे यही शर्ट पहननी थी। देखो ना इसे, इसे तो कोई भी काम ढंग से नहीं आता। पता नहीं कैसी गवार मेरे पल्ले पड़ गई। यह सुनकर मीना जी ने आर्यन को समझाते हुए कहा, बेटा, अपनी पत्नी से इस तरीके से बात नहीं करते हैं। तो आर्यन कहने लगा, अब आप भी शुरू हो जाओ। कनिका ने एक तो मेरा काम नहीं किया और दूसरा यह मुझसे उलझ रही है, और आप आकर इसका साथ देने की कोशिश मत करो। एक काम करो, जैसे तुम हर बात में पापा के सामने झुक जाती हो, वैसे ही मेरी पत्नी को भी सिखा दो कि मुझे यह बहसबाजी जरा भी पसंद नहीं है। इसे सिखा दो कि गलती की हो या ना हो, अगर मैं इसे कुछ भी कहूँ तो यह चुपचाप सुनने की क्षमता रखे, क्योंकि इस घर में ऐसा ही होता है। पति की बात सुनकर कनिका भौचक्की रह गई और फिर उसने कहा कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? जीवन साथी का सम्मान करना अलग बात होती है और गलत बातों में भी चुप रह जाना दूसरी बात होती है। अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं अपनी सफाई में तुम्हारे सामने कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हूँ। यह क्या बात हुई?
कि पति चाहे कुछ भी बोले, पत्नी को ही जाकर उसकी बात मान लेनी चाहिए और उससे बहस नहीं करनी चाहिए। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बल्कि बस अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही हूँ। मीना जी भी कहने लगी, हाँ बेटा, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं भले ही तुम्हारे पिता के सामने अपना मुंह नहीं खोल पाती हूँ, लेकिन बहू आजकल के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है। उसे अपने सभी अधिकारों का अच्छे से ज्ञान है। तो उससे ऐसी उम्मीद क्यों कर रहे हो कि वह तुम्हारी हर सही गलत बात को सिर झुकाकर मानेगी? तुम बिना बात के बहू को ऐसे मत सुनाओ। मैंने भी ऐसा बहुत झेला है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी यह सब झेलना पड़े। तो मेरे बेटे को कम से कम मैं तुम्हें तो सही राह दिखा ही सकती हूँ ना। यह सुनकर आर्यन गुस्से में बोला, चुप करो माँ। तुमने कभी पापा से तो एक शब्द भी नहीं कहा और आज मुझे अच्छा पति बनने का पाठ पढ़ा रही हो। मैं साफ साफ कह देता हूँ कि जिस तरह तुम हमेशा पापा की हर जायज नाजायज बात मानती आई हो, वैसे ही उम्मीद अब मैं भी अपनी पत्नी से करूंगा। इसमें बुरा भी क्या है? यह सुनकर मीना जी की आंखों के कोर गीले हो गए और वह धम से सोफे पर बैठ गई। उनकी हालत देखकर कनिका गुस्से में बोली, आर्यन, माँ से तुम किस तरह से बात कर रहे हो? सारी तमीज भूल गए हो क्या? आर्यन कहने लगा, कनिका, अभी तुम्हें घर में आए हुए 2 महीने ही हुए हैं। तुम्हें नहीं पता कि घर में ऐसा सिस्टम चलता है, इसलिए तुम तो चुप ही रहो। यह माँ बेटे की बातें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। फिर अपनी माँ से बोला, माँ, आपको याद है एक बार आपने खाना बनाने में जरा सी देर कर दी थी और घर में पानी नहीं था, इसलिए खाना बनाने में देर हो गई थी। तब भी आपने अपनी सफाई में एक शब्द नहीं कहा। जब मैंने पापा को बताने की कोशिश की कि घर में पानी नहीं था, तो वे भड़क गए कि तुम अपनी माँ का पक्ष लेकर मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हो। उस वक्त आपने क्यों नहीं बोला था? यह तो एक उदाहरण है, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है। कोई गलती ना होने के बावजूद आप हर बार बहस से बचने के लिए उनकी डांट फटकार सह लेती हो। पापा से भी हजार गलतियां होती हैं, लेकिन आप तो उनके पीछे नहीं पड़ी रहती, उन्हें ताने नहीं देती, उन्हें कुछ नहीं कहती। तो फिर आपके स्वाभिमान को वह बार बार चोट क्यों पहुंचाते हैं? अगर उस वक्त आप उनकी हर सही गलत बात पर चुप रहे, उनके गलत बातों का विरोध नहीं कर पाए, तो फिर मुझसे यह उम्मीद क्यों कर रही हो कि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करूं? मैं भी वही सब करूंगा जो मैंने देखा है। मीना जी का गला भर आया और वह कहने लगी, बेटा, मैंने तो बहुत तकलीफें सही हैं, लेकिन कम से कम तुम तो ऐसा मत करो। आर्यन उनके पास बैठकर उनकी हथेली थामते हुए बोला, माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा है। मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपने लिए आवाज उठाइए, गलत बातों का विरोध करें। आपको यदि कोई बार बार कोस रहा है, तो यह समझिए कि गलती आपकी नहीं है। आप चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रहती हैं ना, इसलिए आपको छोटी से छोटी गलती के लिए इतना कुछ सुनाया जाता है। मैं पापा को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो वह तो सीधा यही कहते हैं कि जब तेरी माँ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? इसलिए मेरा कहना है कि कनिका के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है ना, तो उसे भी अपने लिए आवाज जरूर उठाना चाहिए। कनिका ने भी अपनी सास के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ माँ, अब आप अकेली नहीं हैं, बल्कि मैं भी आपके साथ हूँ। तो आपको किसी से डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपकी गलती नहीं होती, वहां अपने लिए आवाज जरूर उठाइए। मीना जी दोनों की ओर देखने लगी तो कनिका ने कहा कि हाँ, यह मुझे डांट नहीं रहे थे, बल्कि आपको समझाने के लिए ही इन्होंने ऐसा करने का नाटक किया था, वरना वैसे तो यह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। यह सुनकर मीना जी गदगद हो गई और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को खींचकर अपने गले से लगा लिया और भरे गले से कहने लगी, बच्चों, आज मुझे समझ में आ गया है कि अपने लिए आवाज उठाना कितना जरूरी होता है। इससे हमारे बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर तुमने तो केवल नाटक किया था, लेकिन इसमें अगर तुम सच में ऐसा करने लगते, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आज के बाद से मैं गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी और अपनी सफाई में जरूर बोलूंगी। मेरी हमेशा सुनने की आदत रही है ना, इसलिए कोई भी कुछ भी कह देता है
और मैं चुप रह जाती हूँ। लेकिन अब और नहीं, अब मैं किसी की गलत बातों के आगे नहीं झुकूंगी। यह सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कनिका को देखने लगा और कनिका ने पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त किया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से जब भी मीना जी के पति सुरेश जी उन्हें बिना मतलब के डांटने या कुछ कहने लगते, तो वह स्पष्ट शब्दों में बता देती कि किसी काम के ना होने के पीछे का कारण क्या है। वे अपनी बात रखकर शांत भाव से पति की ओर देखने लगती, तो सुरेश जी कुछ बोल नहीं पाते। मीना जी समझ गई कि हमेशा चुप रहने से बोलने वाले की हिम्मत बढ़ती जाती है, इसलिए अपना पक्ष सामने जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।